जय श्री गणेश, जय स्वामी समर्थ। नमस्कार मेरे जैन मित्रों। मैं आपसे ही बात क्यों करना चाहता था, क्योंकि आप एक ऐसी जनरेशन है, आप ही ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको अपनी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट फेसेस अभी देखना बाकी हैं। मेरा नाम विनीत अग्रवाल है। मैं एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ और अपने गुरुजी के एक संकल्प को लेकर आगे बढ़ा हूँ। उनका कहना है कि ज्योतिष एक वेदांग है, इसको अपनी गरिमा वापस दिलानी है। वेदों के बारे में कुछ सेकंड्स के लिए आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, इसकी हिस्ट्री क्या है। वेद जो है ना, हमारी हिंदू संस्कृति की नींव है। इन्हीं के द्वारा हमें बहुत सारे ग्रंथ अपनी लाइफ में प्राप्त हुए हैं, जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, गीता हुई। ये सब केवल कहानियां नहीं है, इसको लोग कहानियां मानते हैं, पर मेरा ये कहना है कि ये जो सारे ग्रंथ है ना, ये हमको जीवन जीने का तरीका बताते हैं कि एक इंसान है, उससे जीवन क्या जीना चाहिए, क्या उसके जीवन की मूल्य होना चाहिए, एक सार्थक जीवन होता क्या है। ज्योतिष अपने आप में पूर्ण विज्ञान है जो कि ग्रहों और नक्षत्रों पर आधारित है और ये साबित करता है कि किस तरह से ग्रह और नक्षत्र मानव जीवन पर पूरा असर डालते हैं। मॉडर्न साइंस इसी बात को क्वांटम थ्योरी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देता है। अमावस्या जो होती है उसके दौरान चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। उस समय समुद्र में भी बहुत हेवी टाइड्स आते हैं, समुद्र के पास जाने की मनाही रहती है। अगर अपन ये समझें कि जो इंसान है उसके अंदर भी ये माना जाता है कि 70% जल है, 70% बॉडी में वाटर है। तो ये चंद्रमा जो समुद्र के जल को प्रभावित कर रहा है, वैसा वैसा पूरी इंसान के भी जो अंदर वाटर है उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण उसका मन विचलित रहता है। जो अमावस्या के समय जो मेंटल असाइलम्स होते हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें जो मरीज रहते हैं ना, उनकी भी मानसिक स्थिरता जो रहती है वो उतनी नहीं अच्छी नहीं होती है, उसमें बहुत कमी रहती है। कारण जो ये चंद्रमा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ज्योतिष विज्ञान का आधार एक प्रिंसिपल है, उसे बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। जस्ट यू आर लाइक ए यूनिवर्स। जिस तरह से चंद्रमा मानव के ऊपर पूरा असर डालता है, इसी तरह जो ज्योतिष का आधार है नवग्रह, उसमें भी जितने ग्रह हैं वो भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड के प्रिंसिपल के अनुसार पूरा मानव के ऊपर असर डालते हैं। ज्योतिष न किसी भी तरह के टोने टोटके की, जादू की, चमत्कार की, भविष्यवाणी की या भविष्य को बदलने की कला या विद्या है ही नहीं। हमारे ये ऋषि मुनि है ना, उन्होंने इस ज्योतिष विद्या का सृजन करा ही इसलिए था कि एक आम इंसान ये समझ पाए कि पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर वो इस जीवन में क्या लेके आया है और क्या करने आया है। उसे एक ऐसा माइंडसेट मिल सके कि उसे जीवन में करना क्या है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी को मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझा जाए। एक जो फेमस सेल्फ एनालिसिस की प्रोसेस है, उसे बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, जिसमें अपन अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, मतलब क्या इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेसेस है अपनी, क्या एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स हैं, वो सब एनालाइज करके और फिर अपन ये सोचते हैं कि जीवन में अपने को क्या करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये स्वॉट एनालिसिस की बात आज हो रही है, ज्योतिष में हजारों वर्षों से होता हुआ आ रहा है। जो एक किसी भी जातक का जब जन्म होता है, उस समय जब जो ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन होती है उसके हिसाब से उसकी जन्म पत्रिका बनती है। उस जन्म पत्रिका में वो कौन से भाव अच्छे लेके आया है, कहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटीज है, कहाँ थ्रेट्स है, इसके आधार पे उसका स्वॉट एनालिसिस अच्छे से हो सकता है। जन्म पत्रिका होती क्या है? जन्म पत्रिका एक चार्ट होता है जो कि 12 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ये वो 12 सेक्शंस होते हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हर किसी की लाइफ के। इसमें फर्स्ट हाउस की अगर अपन बात करें, ज्योतिष में इसको हाउस बोला जाता है या हिंदी में भाव बोला जाता है। फर्स्ट हाउस से किसी भी व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी, उसका फिजिक, इसके बारे में अपने को पता लगता है। सेकेंड हाउस से अगर अपन समझे तो उसके पास धन कैसा रहेगा जीवन में, फाइनेंशियल रिसोर्सेस कैसे रहेंगे, उसकी फैमिली कैसी रहेगी, उसके संस्कार कैसे रहेंगे। 10th हाउस की बात अपन करें तो कैरियर उसका कैसा रहेगा, कैरियर की सारी पॉसिबिलिटी। 7th हाउस अगर अपन देखें तो मैरिज कैसी रहेगी, उसकी रिलेशनशिप्स कैसी रहेगी, उसकी सोशल इमेज कैसी रहेगी, ये सारी चीजें देख सकते हैं। अगर किसी भी अच्छे ज्योतिषी को आप अपना एक्यूरेट बर्थ टाइम, बर्थ डिटेल दे पाए तो वो बिना आपसे मिले आपकी पत्रिका के आधार पे आपका पूरा स्वॉट एनालिसिस कर सकता है। उसे करना क्या होता है, वो यही देखते हैं कि 12th हाउसेस, जो 12 हाउसेस है, इसकी क्या पोजीशंस हैं, क्या प्लैनेट्स के यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद में जैसे मेन प्लैनेट्स अपन बात करें, चंद्रमा है। जहां भी चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा होगा, हॉरोस्कोप में होगा, वो जो भी पार्ट होगा आपकी लाइफ का, वहां पे सबसे ज्यादा आपका नेचुरल लव, नेचुरल अफेक्शन,
जहाँ पे भी आपका लग्ना लॉर्ड बैठा होगा, लग्ना लॉर्ड होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, वो सबसे स्ट्रेंथन पार्ट है आपकी पत्रिका का। वहां पे आप अपनी पूरी मेहनत, पूरी इच्छा शक्ति, पूरी मेंटल एबिलिटी सारी यूज करके और जीवन में जितनी सक्सेस चाहे आप ले सकते हैं। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में और जिस भी नक्षत्र में रहेगा, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जन्म के समय चंद्रमा की राशि और चंद्रमा का नक्षत्र, ये आपका इनर कोर होता है। इससे अपन अपना अंदर का नेचर पता कर सकते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं। जो भी आपका जन्म नक्षत्र है और जन्म राशि है, आप इससे अपना नेचर पूरा डिकोड कर सकते हैं। इसके बारे में आप डिटेल कहीं भी देखें, उसको अपने आप से मैच करें, ये पूरा डिकोड होगा। हॉरोस्कोप में कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर सही समय पर आपने उन अपॉर्चुनिटीज के लिए एफर्ट करा तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिल सकती है। फिर कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जो भी थ्रेट्स दिखाते हैं, मतलब वो एक ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे आप लाइफ में लैग करेंगी। तो ये वो पार्ट है जिनके साथ आपको लाइफ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना ही है। मानना है कि किसी न किसी पुरानी गलती के कारण ये भाव हमको इस जन्म में कमजोर मिले हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। करना यह है कि जो भाव अपने को कमजोर मिला है उससे संबंधित जो भी अपने को परेशानी है, मतलब वो एक बैगेज अपन पहले ही पूरा लेके आ रहे हैं पिछले जन्मों से, अगर इस बार भी उस भाव से संबंधित गलतियां करी तो बैगेज और बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी व्यक्ति का धन भाव कमजोर है और वो इस बार भी पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं चिटिंग्स करके आया है कि उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की है जो इस जन्म में अपने को वो भाव तकलीफ दे रहा है। अब करना ये है कि जो बैगेज अपन पुराना इतना नेगेटिविटी का या कुछ लेके आए हैं, इस जन्म में धन से संबंधित कुछ गलतियां नहीं करनी अगर धन भाव अपना कमजोर है तो। जन्म पत्रिका है क्या? ये आपके पिछले जन्मों के कर्मों का एक ब्लूप्रिंट है जो आपके जन्म के समय छप चुका है। इसको एक्सेप्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारे गुरु लोग तो कहते हैं ज्योतिष जो है ना, ये भविष्यवाणी की विद्या नहीं है, बल्कि ये विद्या है एक्सेप्टेंस की, ये विद्या है काउंसलिंग की, ये विद्या है गाइडेंस की, जिससे कि एक व्यक्ति समझ सके कि उसको अपना जीवन सार्थक रूप में जीना कैसे है। ग्रहों की बात की जाती, ग्रह किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ते। किसी का भी अगर कुछ बिगड़ता है या तो कुछ अच्छा होता है तो वो उसके अपने कर्मों का फल होता है। ग्रहों का काम होता है केवल जिस भी जगह हॉरोस्कोप में बैठे हैं वहां पे से उनको अपना फल करना है। ज्योतिष को ना पुराने जमाने में ऐसे लाइट हाउस यूज किया जाता था। लाइट हाउस वो होते हैं जो सी शोर पे होते हैं, जो नाविकों को ये बताते हैं कि यहाँ पे किनारा है। इस तरीके से ज्योतिष का काम था कि लोगों को गाइड किया जाना कि उनके पास क्या है। आप समझो कि पहले के परिवारों में ना 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। वहां पे एक पारिवारिक ज्योतिष होता था। उसका काम ये था, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता था तो वो उसके जन्म पत्रिका को एनालाइज करके जो भी घर का मुखिया होता था उसको ये बताता था कि ये जो बच्चा जन्मा है ना, इसके पास ये क्वालिटीज है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि अच्छा कैलकुलेशन है जिसके पास, जिसका गुणा भाग जोड़ वगैरह अच्छा है, तो उसको घर में घर के हिसाब किताब का, अकाउंट का काम दिया जाता था। अगर कोई बच्चा लीडरशिप क्वालिटीज के साथ जन्मा है तो उसको घर के किसी नेतृत्व से संबंधित काम दिया जाता था। कोई बच्चा अगर मदरली नेचर के साथ जन्मा है तो उसको है ना घर के जितने भी लोग होते थे, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स होती थी, उसको पूरा करने का काम दिया जाता था। इस तरीके से घर में कभी कोई टीचर होता था, कोई फार्मर होता था, इस तरीके से काम डिवाइड किया जाता था। मैं ना एक बात आप लोगों को डंके की चोट पे बोलना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है ना, ये डराने की, किसी को मिसगाइड करने की, उस चीज की विद्या ही नहीं है। ये तो वो विद्या है जिसके द्वारा है ना ग्रहों की भाषा को समझा जाता है। ये एक ईश्वरीय ज्ञान है जिससे कि अपन ये समझ सके कि जो भी जन्म कुंडली में हर ग्रह अलग अलग भावों में बैठता है वो जातक के बारे में कुछ अलग अलग बातें करता है। उन बातों को समझ के जो भी व्यक्ति आपके पास आया है, कुछ भी परेशानी लेके आया है, उसको वास्तु स्थिति से अवगत कराने की और एक उचित मार्गदर्शन देने की विद्या है ज्योतिष। ज्योतिष में ना उपायों के बारे में बहुत बात की गई है, जबकि जो हमारे ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने इसको, मैंने आपको बताया कि एक मार्गदर्शन के, जीवन के मार्गदर्शन के रूप में ऐसा विज्ञान है, उसे यूज करने के लिए बताया था। जबकि आज इसको उपायों का विज्ञान बना के रख दिया गया है। मेरा ये मानना है कि ज्योतिष में उपाय होते हैं, उपाय किए भी जाते हैं, पर इन उपायों के पीछे ना एक पश्चाताप का भाव होना जरूरी है। जब तक ये भाव आपके मन में नहीं होगा ना,
तब तक उपाय 100% कभी काम नहीं करेंगे। आप समझो कि अगर किसी को भी कोई आपको बोले कि मुझे इतने पैसे देके, इतनी दक्षिणा देके, ये दान देके या फिर ये हवन करके और आपकी जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाए, तो मेरा मानना है कि ये नहीं हो सकता। आपका सेल्फ एफर्ट भी उपाय में बहुत जरूरी है। आप समझो आपने किसी भी पंडित से कुछ भी दान कराया या फिर कुछ मंत्र जप कराया, ग्रह शांति कराई, उसमें वो पंडित आपके तरफ से ईश्वर से प्रार्थना करता है, ग्रहों से प्रार्थना करता है, पर मेरा ये मानना है कि अगर इसी प्रार्थना में आपका भी कुछ भाग शामिल हो, तब वो पूर्ण रूप से उसका उपाय आपको सफल होगा। आप समझो कि आपने कुछ भी ग्रह शांति के लिए कोई पूजा कराई, कोई पाठ कराया, कोई मंत्र जाप कराया, ये अगर आप केवल दक्षिणा देके और आप फ्री हो गए, तो फिर वो उतना काम कभी नहीं करेगा। आप ये समझो जो भी जाप आपके लिए हो रहा है, वही जाप आप भी रोज मंदिर जाओ और 1, 2, 5 जितना आपके पास समय है उतनी बार वो जाप आप भी करो, तब जाके आपका वो उपाय 100% पूरा काम करेगा। ग्रहों की ना अपनी एक एनर्जी होती है। हर ग्रह एक देव तत्व से जुड़ा होता है, एक जीव तत्व से जुड़ा होता है। आप समझो अगर कोई जातक है, उसके जीवन में शनिदेव से संबंधित परेशानी है, तो उसे क्या करना है? उसे सबसे पहले देव तत्व से जोड़ना है। देव तत्व में शनि महाराज जो हैं वो महादेव जी की पूजा स्वीकार करते हैं, हनुमान जी की पूजा स्वीकार करते हैं। इन दोनों की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं शनिदेव की शांति होती है। इसी प्रकार से अगर जीव तत्व में अपन बात करें तो जितने वृद्ध लोग होते हैं, जितने हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जितने आपके सर्वेंट्स होते हैं या आपसे नीचे वाले जो तबके के लोग होते हैं, वो सब शनि महाराज को डिनोट करता हूँ। तो जब आप देव तत्व की पूजा करोगे और जब फिर आप जीव तत्वों को साधोगे, यानी वृद्धों की सेवा करोगे किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से हैंडीकैप्ड के लिए कोई सेवा करोगे, अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तो कहीं ना कहीं ग्रह की शांति नेचुरली अपने आप होगी। साइंस भी कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब आपकी अच्छी एक्शंस होंगी, जब आप देव तत्व जो है उसकी पूजा करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे कि पिछले जन्मों में जो भी मुझसे गलती हुई है उसको लिए कृपा करके आप मुझे माफ करें और ये जो भी मेरी परेशानी है इसको दूर करें, और उसके साथ में आप जीव तत्व को भी साधेंगे, मतलब जो भी उस ग्रह से जुड़ा हुआ जीव तत्व है उसकी भी सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है उसमें आपको कुछ ना कुछ निदान तो मिलेगा। ग्रह जो भी फल आपको बुरा से बुरा या अच्छा से अच्छा जो भी करने वाले थे, उसमें वो कुछ कमी तो जरूर करेंगे। अब बात यह है कि डेस्टिनी तो डिसाइडेड है। जिस भी दिन आप जन्मे उस दिन का जो हॉरोस्कोप था, उससे सारे इवेंट्स आपकी लाइफ के मेजर डिसाइडेड है। ये कभी बदले नहीं जा सकते। बात समझने की है, जितने भी ज्योतिषी उपाय हैं या फिर रेमेडीज हैं जो भी हम करते हैं, इसके थ्रू किसी भी होने वाले इंसिडेंट की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। मेरे पिता है ना, वो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि अगर किसी घटना के होने का समय आ गया, दशा आ गई, तो फिर वो घटना तो हुई। आप समझो अगर आपकी कोई दुर्घटना होनी है तो वो समझो तलवार से नहीं होते हुए सुई से हो जाएगी और खून तो निकलेगा, ये पक्का है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में होने वाली घटना को न तो बदल सकता है, न रोक सकता है। केवल कुछ ज्योतिषी उपायों से और ईश्वर के आशीर्वाद से उस घटना की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ना सैकड़ों योग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, किसी से कुछ सुख होता है, कुछ दुख होता है। इसके बारे में मैं दशा का आपको समझाऊंगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आता हूँ। थैंक यू।